आज आपके इस सुंडला के ग्राउंड में अंडर 19 बॉयज़ के जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि बनाने के लिए मैं प्रिंसिपल श्री जरम सिंह जी, उनके पूरे स्कूल प्रबंधन, एसएमसी और स्टाफ की ओर से उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया है, मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो स्कूल का, आप सभी बच्चों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका मिला। मेरे साथ यहाँ पर मंच पर विराजमान श्री गुरबचन जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भलई, श्री खेमराज जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंजीर, यहाँ के वाइस प्रिंसिपल राजेश बसंत जी, मंच पर विराजमान मेरे साथ प्रधान ग्राम पंचायत सुंडला दीपराज जी, जो कि पूर्व में जिला परिषद के यहाँ से सदस्य भी रहे हैं, श्री चमन सिंह जी यहाँ से बीडीसी सदस्य, श्री हेमंत जी यहाँ के उप प्रधान ग्राम पंचायत सुंडला के, एसएमसी प्रेसिडेंट यहाँ की मधु देवी जी, मेरे साथ भाई कमाल मागरा जी, प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ श्री मान सिंह जी, प्रधान ग्राम पंचायत सलोनी, श्री देसराज जी जो कि इनकी धर्मपत्नी लनोट पंचायत की प्रधान हैं, श्री प्यार सिंह जी, इनकी भी धर्मपत्नी स्नू पंचायत की प्रधान हैं, हमारे साथ नजाकत अली जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह जी यहाँ से पूर्व प्रधान रह चुके हैं, अजय ठाकुर जी उप प्रधान ग्राम पंचायत ड्यूर, अजय कुमार जी उप प्रधान ग्राम पंचायत पुखरी, हमारे साथ मदन शर्मा जी विकलांग मंच के हमारे अध्यक्ष हैं सलूनी ब्लॉक के, इनके साथ राजकुमार जी जो हमारे साथ यहाँ से जुड़े हैं, सुंडला से चेयरमैन हैं, नॉइज गेज पब्लिक स्कूल सुंडला के चेयरमैन हैं, सूरज ठाकुर जी उपाध्यक्ष हैं सलूनी से हमारे युवा कांग्रेस के, रविंद्र शर्मा जी सचिव युवा कांग्रेस के, विनोद कुमार जी आईटी सेल के हमारे उपाध्यक्ष, मुख्तार अंसार जी उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस के, कमलेश ठाकुर जी आईटी सेल के हमारे उपाध्यक्ष, सूरज ठाकुर जी युवा कांग्रेस की ब्रिगेड के हमारे जो हैं उपाध्यक्ष हैं, और साथ में प्रेस और जो हमारे सोशल मीडिया के जो हमारे बंधु हैं जो इस टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं, और साथ में प्यारे बच्चों, मेरे लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं आपके बीच में इस पावन अवसर पर शामिल हो पाया हूं। इसके लिए मैंने पहले ही कहा है कि स्कूल प्रिंसिपल सर, इनका स्टाफ, इनके एसएमसी की ओर से मैं इनकी जो इन्होंने मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालांकि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में हूँ, बैठा हुआ हूँ आपके बीच में, जहाँ पर कुछ बोल पाना, गुरुजनों के बीच में, इन गुणी लोगों के बीच में अपने आप को थोड़ा मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा जो वक्तव्य है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ प्यारे बच्चों के लिए डिलीवर हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ बोलना जो है वो एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी, मैं कुछ गलत बोलूं, तो मुझे अपना एक शिष्य समझ के माफ़ करना। हालांकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से जो अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, डीपीज हैं, पीटीआई हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, तो शायद कुछ हौसला उनको देख के हो रहा है कि अपनों के बीच में ही बोल रहा हूं, तो माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलती हुई हो तो। बच्चों, जैसा कि आपके लिए ही ये इवेंट्स सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं, इसमें जो मेन उद्देश्य है कि बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करना है, बच्चे खेल में अपना एक भविष्य भी बनाएं। खेलें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हैं, प्राचीन काल से लेकर के जैसे आज तक जो खेल हैं वो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आज के इस युग में हमारे बच्चे जो हैं खेलों में अपना एक भविष्य भी तलाश
हमारे भाई तारिक मुगल जी हमारे बीच में हैं, जो कि हमारे यंग ब्रिगेड के जो हमारे स्टेट के जो महासचिव हैं, उनका नाम छूट गया था, सॉरी। और भी जो मंच पर विराजमान है, किसी का नाम छूटा होगा तो मैं दिल से उनको यहाँ पर उनका स्वागत करता हूँ। मेरे लिए ये मंच पर जो पूरा मंच जो है सम्मानित है। यहाँ पर बैठे हुए लेक्चरर साहिबान सभी मेरे लिए एक देवतुल्य हैं। अभी एक ऐसी एज में हैं जहाँ पर संभलना बड़ा मुश्किल होता है। आप नशे से दूर रहें। कई हमारे जो समाज सेवी संगठन हैं, नशे से दूर रहने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जागरूक, हम समय समय पर जागरूक करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिरोह हैं जो आपको एक अपना शिकार बनाने में प्रयासरत हैं। तो मेरी अपील रहेगी कि आप बच्चे लोग जो हैं नशे से दूर रहें और अपना जो है जो नाम है, अपने इलाके का नाम जो है वो खेलों में, शिक्षा के प्रति रुचि लेकर के अपने इलाके का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। मेरी आप सब के लिए शुभकामनाएं हैं कि जो ये इवेंट्स चलेंगे 4 दिन, इसमें आप एक भाईचारे की भावना से खेल खेलेंगे, क्योंकि यही एक मंच है, यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक समानता से कंपटीशन होता है। आपको व्यक्तिगत तौर पर उसमें अपने आप को प्रूव करना होता है। इसमें ना कोई IRDP है, ना कोई SC है, ना कोई ST है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है। इसमें आपको एक समानता की भावना से और समानता रूप से समान रूप से कंपटीशन करना है। आप अपने लिए जो आप में कैपेबिलिटी है वही आप प्रूव कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। हालांकि प्रिंसिपल सर ने यहाँ पर मेरे संबोधन में मेरे बुजुर्गों का उच्चारण किया। सबसे पहले तो चलो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमारे वाइस प्रिंसिपल सर का मुझे संदेश आया टेलीफोन के माध्यम से कि आपको बतौर मुख्य अतिथि हम इस प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि हालांकि मैं इस लायक नहीं हूं कि ऐसे समारोह में मुझे बतौर मुख्य अतिथि शामिल किया जाए। चलो आपका बड़प्पन रहा स्कूल प्रशासन का, लेकिन इसमें एक राज भी है। अब मैं राज की बात आपको बता ही देता हूं कि जब मैं छोटा था, 21-22 साल का होगा या 23-24 का, तो उस समय जब मेरी शादी की बात चलती थी तो बड़ी मुश्किल से 25-30 जगह हमने ऑफर दिए लड़कियों के, तो मुझे हर जगह मना ही हुआ और मना ही होता था हर जगह। लेकिन जो मेरी धर्मपत्नी है, वर्तमान में जिला परिषद की जो सदस्य हैं, वहाँ पर जब मेरे रिश्ते की बात चली तो ये मेरी जो मिसेज हैं उनके चाचा लगते हैं, इन्होंने फट से हाँ कर दी, तो मेरा काम बन गया। नहीं तो मैं जैसे ही, अब इन्होंने बीच में कभी मुझे किसी तरह से कोई ऐसा बात नहीं कही ना, ऐसे हम तो एक दोस्त की तरह रहे इनके साथ लंबे अंतराल तक। जब ये सिलोनी में लेक्चरर रहे तो हम एक फ्रेंड की तरह रहे और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जैसे कहते हैं कि भाई चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं तो चंदन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरह की शख्सियत हैं ये। तो अब मैं वहीं गिर फिर के वहीं आ जाता हूँ। तो जैसे ही इनका फ़ोन आया तो मुझे वो दिन याद आ गया कि जब इन्होंने मुझे मना नहीं किया तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो जैसे ही इनका फ़ोन आया फिर मैं मना नहीं कर पाया, तो इसी वजह से आपके बीच में हूँ। तो जैसे प्रिंसिपल सर ने हमारे फादर, मेरे बुजुर्ग जो हैं, उनके बारे में जिक्र किया कि उनकी वजह से सिलोनी में कई हमारे संस्थान आए, लेकिन ये सच भी है कि उनके प्रयास रहे सिलोनी को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा इलाका बड़ा पिछड़ा होता था। सिलोनी के अलावा कई और जो सिलोनी के इर्द गिर्द, चाहे वो तेलका का इलाका है, क्योंकि आपके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लेकिन बच्चों, मैं जो भी शिक्षा के कभी भी कार्यक्रम होते हैं तो उनमें जाने के लिए उत्सुक रहता हूँ, चाहे मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जो हमारे बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, वो अब स्कूल और कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं और अभी बाहर हैं। मेरी बेटी अब्रॉड है, वो MBBS की शिक्षा ग्रहण कर रही है और मेरा बेटा जो है MSc में है।
तो आप सबके बीच में हम बस उनको याद कर लेते हैं और थोड़ा हमें उनकी कमी जो है आप सबके बीच में रह के नहीं खलती है। तो मैं आप बच्चों का भी ऋणी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आप हमारे बच्चों की जो हमारे उनकी याद आती है तो भावनात्मक तौर पर आप उस चीज़ को आप पूरा करते हैं। जैसे कि कार्यक्रम होते हैं उसमें रंगारंग कार्यक्रम है और हमेशा की तरह आज भी जो कल्चर प्रोग्राम हुआ उसमें जिन बच्चियों ने कल्चर प्रोग्राम तैयार किया, मैडम जिन्होंने इनका कार्यक्रम तैयार करवाया, तो हमेशा की तरह जो बच्चियां हैं वो वैसे तो नंबर 1 नहीं रही क्योंकि कार्यक्रम ही बच्चियों ने किया और लड़के जो हैं इस कार्यक्रम में कोई भाग नहीं ले पाए। इसलिए लड़कियों के लिए तालियां बजा दें क्योंकि हमारे इस शुभारंभ ओपनिंग सेरेमनी में अभी तक तो लड़कियों ने अपना डंका बजा दिया है। तो मैं इसके अलावा कुछ आप सबके बीच में ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। आप बच्चों ने जो 4 दिन अपना कार्यक्रम जो खेलकूद का कार्यक्रम है इसमें अपना योगदान देना है इसको सफल बनाने के लिए। आज जैसे टूर्नामेंट होते हैं खेलों के अलावा एक और मैं देख रहा हूँ कि एक जो अनुशासन जो है डिसिप्लिन स्कूल कौन सा है, अनुशासित स्कूल कौन सा है, उसकी भी एक रैंकिंग होती है जिसमें ऑब्जर्वर्स जो हमारे स्कूल में जो डीपी साहिबान है या प्रिंसिपल साहिबान है वो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा स्कूल जो है डिसिप्लिन में नंबर 1 पे है। तो जैसा कि पहले मैंने देखा जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ सिलूनी का जो जवाहर पब्लिक स्कूल है वो हमेशा की तरह नंबर 1 पे आता रहा है और उम्मीद करता हूँ कि सिलूनी का जवाहर पब्लिक स्कूल जो है आगे भी नंबर 1 आएगा। लेकिन मेरी बाकी स्कूल्स के बच्चों से ये अपील रहेगी या मैं उनसे ये अपील करूँगा या उनसे मेरी उम्मीद रहेगी कि वो इस बार नंबर 1 आए। आपने डिसिप्लिन में रहना है, सभी स्कूलों से मेरा ये आग्रह रहेगा बच्चों से। इसमें ऑब्जर्वर साहिबान से निवेदन है कि लास्ट डिसिप्लिन में अंतिम है ये कोई ना ऐसा रिजल्ट ना हो 1st, 2nd और 3rd, क्योंकि सिर्फ एक ही होता था कि बेस्ट ट्रॉफी और 2nd ट्रॉफी और 3rd ट्रॉफी भी कम से कम बच्चों को डिलीवर की जाए ताकि बच्चों में एक जो है प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहे। भाई वीर सिंह जी ने कुछ पुरानी बातों को जिक्र किया। भाई वीर सिंह जी ने एक बात जिक्र की कि भांदल में जब टूर्नामेंट थे तो वहाँ पर जो सिलूनी जोन का नाम नहीं था क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि ये हमारे 2 जोन हुआ करते थे, एक चुरा 1st और चुरा 2nd। तो जो हमारा जो सिलूनी जोन है इसको चुरा 2nd के नाम से जाना जाता था और सभी टीचर साहिबान जो हमारे डीपीज हैं उन्होंने मैडम आशा कुमारी पठानिया जी से जो हमारे प्रदेश महामंत्री हैं प्रदेश कांग्रेस के, उनके आगे डिमांड रखी थी कि इस जो जोन का नाम है सिलूनी किया जाए। तो विद इमीडिएट इफेक्ट बड़ी ही जल्दी कुछ ही आवर्स के में इसका जो डिप्टी कलेक्टर ऑफिस चंबा से फैक्स या बाई फैक्स में इसका जो ऑर्डर हो गए कि जो हमारा चुरा 2nd है वो अब सिलूनी जोन के नाम से जाना जाएगा। तो इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं श्रीमती आशा कुमारी जी का प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस जोन को अपना नाम दिया। तो इसके लिए सभी बच्चे तालियां बजाएंगे और इन जो हमारे जो डीपी साहिबान हैं इन्होंने जो प्रयास किया उसके लिए इन्होंने जो डिमांड रखी तो वो तभी संभव हो पाया। हालांकि मुझे जिला मार्केट कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा। तो मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी यहाँ की नेत्री श्रीमती आशा कुमारी जी का और पठानिया साहब का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये दायित्व सौंपा। इसके अलावा मैं मार्केट कमेटी का सदस्य होने के नाते जो कृषि संबंधी हमारी जो समस्याएं हैं उनको तो हम व्यक्तिगत तौर पर सॉल्व कर ही सकते हैं। हम बड़े निकट भविष्य में हमें भंडार में यहाँ पर दिघाई के नज़दीक भंडार में एक बड़ी सब्जी मंडी खोलने जा रहे हैं
जिला मार्केट कमेटी, विपणन बोर्ड, तो मैं उसका भी इस मंच से धन्यवाद करता हूँ कि ये सब श्रीमती आशा कुमारी जी के प्रयासों से संभव हो पाया। हमारे किसानों को, हमारे बागवानों को बड़ी नज़दीक हमें जो है सब्जी मंडी का लाभ मिलेगा। तो इसके अलावा जो ये तो रही हमारी व्यक्तिगत समस्याएं जिसमें हम खुद कैपेबल हैं। हमारे प्रिंसिपल सर ने कुछ रिटर्न डिमांड हम मुझे सौंपी हैं। तो इसमें एक पहले नंबर पे रिप्लेसमेंट ऑफ जीआई शीट्स ऑफ रूफ ऑफ साइंस ब्लॉक, इसमें जो जीआई शीट्स खुड़ गई हैं, तो इसके लिए मैं इनको आश्वस्त करना चाहूँगा और भरोसा दिलाना चाहूँगा कि बड़ी जल्दी आपको ये 2 लाख रुपए की धनराशि जो है डीसी ऑफिस चंबा से हम जल्दी स्वीकृत करवाएंगे। और इसमें दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल स्टेज, और तीसरा पेंट ऑफ रूफ ऑफ मेन बिल्डिंग। जो छत है हमारी, इसके लिए रंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका एक प्राकलन, जो एक एस्टिमेट होता है कि कितना रंग लगेगा, इसमें कितनी लेबर लगेगी, वो कृपया तैयार कर दें। तो इसको हम जिला परिषद के माध्यम से बड़ी जल्दी इसी वर्ष जो है पेंट ऑफ रूफ ऑफ मेन बिल्डिंग का करेंगे। और ये तीसरी डिमांड इन्होंने स्टेज के ऊपर रखी हुई है कि मॉर्निंग असेंबली में स्टेज की ज़रूरत है, कई बार धूप में बैठना पड़ता है। तो जो स्टेज का है ये कलेक्टिव और जो हमारी जो लिमिट है उसके ज़रा थोड़ा बाहर होगा, लेकिन हम इसको भी चाहे, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं यहाँ पे, इलेक्टेड लीडर, उस स्टेज पे हम उनके आगे रखेंगे, चाहे वो हमारे यहाँ से स्पीकर साहब हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, या हमारे श्रीमती आशा कुमारी जी हैं, या सीएम साहब, उनके आगे हम जो ये डिमांड है, क्योंकि इसके लिए कम से कम मुझे लगता है 5-6 लाख का एस्टिमेट, क्योंकि स्टेज के साथ वॉशरूम एट्सेट्रा कुछ और जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो भी ज़रूरी होती हैं। ओनली स्टेज ही हम नहीं, अगर छत डालनी हो तो हम तो इसको बड़ी जल्दी डाल सकते हैं, लेकिन एक स्टेज जो है वो प्रॉपर, उसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ भी होंगी, कई तरह के कार्यक्रम होंगे, ना कि ओनली इसको हम सिर्फ मॉर्निंग असेंबली स्टेज तक ना बना करके एक बड़ी स्टेज बनाएंगे, ताकि भविष्य में जो हम एक्टिविटीज़ करना चाहें तो वो स्टेज उस लेवल की हो, और कम से कम जो हमें 5 या 8 लाख के बीच में जिसका प्राकलन या प्रारूप आप तैयार करें, कितना इसमें एस्टिमेट लगेगा। तो उसके लिए स्थानीय ग्राम पंचायत के जो हमारे प्रधान हैं ये प्लीज़ कोऑर्डिनेट करेंगे प्रिंसिपल सर के साथ, और जो इनका यहाँ पर जो भी डिमांड होगी, इसमें तो रिप्लेसमेंट ऑफ शीट स्कूल के, तो बड़ी जल्दी आप 2 लाख रुपए का एस्टिमेट मुझे दे दीजिएगा रिपेयर में, इसको हम पूरा करवा देंगे जल्दी। और जो रूफ का जो पेंट है वो भी हम इसका जो जिला परिषद के माध्यम से करेंगे। बाकी और भी समस्याएं होंगी तो हम सरकार के माध्यम से उनको पूरा करेंगे। अगर इस बीच में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो अपना एक जैसे स्टूडेंट समझ के ही मुझे माफ़ करिएगा। और जो मंच संचालक हैं हमारे भाई राजेश ठाकुर जी, जो कि लेक्चरर हैं, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से इस मंच का संचालन किया है, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां, और बच्चों खुद के लिए एक बार तालियां लगा दें। और अंत में मैं आप बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। एक किसी गीतकार की 2 जो लाइनें हैं कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगी राहें बहार की। अब जैसा कि एक हमारा एक जो औपचारिक घोषणा है वो मेरे माध्यम से होगी, इसके लिए मैं पवन ठाकुर सलूणी अंडर 19 वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। एक बार पुनः अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे नीचे। थोड़ा थक गए थे आप, इसलिए उठाया गया आपको, बैठे बैठे थक गए थे, बैठ जाइए, शाबाश। बस 2 मिनट के लिए।
आराम से जैसे कहते थी श्री पवन ठाकुर जी, प्रधानाचार्य महोदय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंडला, मंच पर विराजमान ऑब्जर्वर के रूप में आए हुए और इसी विद्यालय के छात्र रहे हुए प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलई जी.एस. ठाकुर जी, उनके साथ आए हुए ऑब्जर्वर के रूप में, और वो भी +1-2 में यहीं से पढ़े हुए हैं, भाई खेमराज जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंजीर, बड़े भाई दिलोराम जी, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल कांडी, प्रधान ग्राम पंचायत सुंडला दीपराज जी, भाई इकबाल मागरा जी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत सलूणी भाई मानसिंह जी, उप प्रधान ड्यूर अजय ठाकुर जी, उप प्रधान पुखरी, सॉरी नाम लेने में थोड़ी दिक्कत होगी और बहुत लंबा हो जाएगा। जितने भी लोग इनके साथ आए हुए हैं, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हों, सक्रिय राजनीति में भाग ले रहे हैं, बाहर से जितने भी लोग आए हैं, कंटिजेंट इंचार्जेस आए हैं, ओएसडी साहिबान आए हैं, और प्यारे बच्चों आप लोग आए हैं सुंडला के इस प्रांगण में, आप सबका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंडला की तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक बात बड़े ही खुलकर मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जैसा कि मैं और आपके जो कन्वीनर साहब हैं, डीपी साहब रोशन जी भिलई वाले और भाई प्रहलाद जी, कमी तो है आप लोगों में बेटे, बच्चों में डिसिप्लिन की कमी तो है। यहाँ पर प्रोग्राम चला हुआ है, आप लोग जब उठ के अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कोई इधर बातें कर रहा है, कोई उधर बातें कर रहा है, ये आप अकेले बच्चे की बात नहीं है, ये आपके स्कूल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये ऐसे ही आप लोग सलूणी ब्लॉक को, कल को जॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां आपके स्कूल का नाम नहीं आएगा, आपके घर का नाम नहीं आएगा, सलूणी जॉन का नाम आएगा। गलती एक बच्चा करेगा, परिणाम पूरे सलूणी ब्लॉक को भुगतना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, स्पोर्ट्समैन है क्या? स्पोर्ट्स है क्या? एक डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है। ये 3-4 घंटे बच्चे को खड़ा करो, स्पोर्ट्समैन तो वो होता है जो हमने देखा हुआ है। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूं, इसी स्कूल से पढ़ा हूं, स्टेट लेवल तक मैंने कल्चर एक्टिविटीज में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, फोक डांस में, जो मेरे साथ पढ़े हैं आगे पीछे जानते होने, बास्केटबॉल, खो खो, 100 मीटर रेस करना, घर में जाकर पता अपने अपने जो फादर हैं, चाचा ताऊ, जो भी हमारे आगे पीछे पड़े हैं, सब जानते होने। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। प्यारे बच्चों, आप गलत करेंगे, विद्यालय का नाम बदनाम होगा, आपके साथ जो ओएसडी साहब या कंटिजेंट इंचार्जेस आए हैं उनका नाम बदनाम होगा। हम तो परिवार के बंदे हैं, यहाँ पर बात करने में कोई हर्ज नहीं है, कल को आपने आगे भी जाना है। ये मानने वाली बात है कि आप लोग बहुत तैयारी करके आए हैं, आप लोग उत्सुक हैं, और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपका, बस यही संदेश देना चाहता था। और मुख्य अतिथि महोदय जी, बहुत कुछ उनके मुख से सुनने को मिला, जो कि मेरे दामाद भी है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो बोलेंगे कि एक दूसरे की प्रेज लग पड़े करने। आप लोग, आपने सर, मुख्य अतिथि महोदय जी, हमारे स्कूल की ये जो बहुत ही मुख्य और मेजर डिमांड्स थी सर हमारी, जो भी हमारे पास यहाँ पर आते हैं, जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, उनसे हमेशा इन चीजों को बोलते हैं। धीरे धीरे हमारे स्कूल की डिमांडें सारी पूरी हो रही हैं सर। 1-1.5 साल मुझे भी हो गया देखते हुए, जो भी चीफ गेस्ट आता है, थोड़ा बहुत, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन हमारे स्कूल में समस्याओं का अंबार था, लेकिन वो समस्याएं धीरे धीरे अब खत्म हो रही हैं। प्रिंसिपल के इस डायनामिक जो इनकी लीडरशिप है, उसके अंडर आपने भी उस आहुति में, उस हवन में आहुति नहीं डाली, आहुति की बोरी ही डाल दी। एक ही मतलब
बहुत ज्यादा सर हमारी जो डिमांड थी वो आपने पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, यूं ही इलाके का नाम रोशन करते रहें। और हमारे जो नुमाइंदा है यहाँ से श्रीमती आशा कुमारी जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, नौजवान मुख्यमंत्री हैं, वो भी उनके पास जाकर हमारे स्कूल की समस्याओं को आप बताएंगे और हमारा जो भी जितने भी हमारी समस्याएं उनको दूर करेंगे। एक बार फिर पुनः आपका एक नौजवान स्पोर्ट्समैन जो मुख्य अतिथि आया हुआ हमारा, प्यारे बच्चों, स्कूल प्रांगण में आने पर, इस खेल कूद प्रतियोगिता में आने पर मुख्य अतिथि के रूप में आपने बच्चों को रिफ्रेशमेंट के रूप में 11,000 भी दिए, डिमांड्स भी पूरी की। उसके लिए एक बार फिर दिल की गहराइयों से विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत। आपका आयु वर्ग इस समय ऐसा है कि आप जहां चाहेंगे आप उस ओर चल पड़ेंगे, उस रास्ते पे चल पड़ेंगे, लेकिन आपने गलत रास्ते को नहीं चुनना है। आपका साथी जो इसमें पड़ चुका है, इस लत में पड़ चुका है, आप उसको देखिए, कई बार नाली में पड़ा होता है। आजकल चिट्टे का दौर चला है, चिट्टे का बड़ा ज्यादा यूज कर रहे हैं और आपको भी पता होगा। और उनकी हालत देख लो आप, किस स्थिति और किस परिस्थिति में आज वो है। रात के 12-12, 1-1 बजे घर से बाहर निकले होते हैं। आपको अपने आप को बचाना है, साथ में अपने साथी को भी बचाना है जो इस ओर बढ़ रहा है। बड़ी गंभीर समस्या है और इस पर आपको विचार करना है कि हम अगर इस ओर जा रहे हैं तो हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, हमें सही दिशा में चलना है। आप अपना समय खेलों में व्यतीत कीजिए, आप अपना समय पढ़ाई को दीजिए। आपका समय है, आप जिस ओर चलना चाहें उस ओर चल सकते हैं। आपका मन चंचल है। ये संदेश इस मंच के माध्यम से है। अगर कोई बच्चा इस एज में अभी इस ओर बढ़ा है तो वो अपने कदम जो पीछे खींच ले। और हम ये आशा करते हैं कि इस मंच के माध्यम से जो सभी ने संदेश आपको दिए हैं, आपकी अच्छाई के लिए, आपके अच्छे बनने के लिए, आप उनके ऊपर जरूर अमल करें। अंत में 2 पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम को, और कहते हैं कि वेल बिगन दैट इज हाफ डन। हमारी शुरुआत अच्छी हो चुकी है और आपके सहयोग से हम अंत भी इस कार्यक्रम का अच्छे से करना चाहते हैं और उसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी, आपके सहयोग की जरूरत रहेगी। 2 पंक्तियां मैं लास्ट में आपको अर्ज करना चाहूंगा कि मंजिल तो मिलेगी ही सही, मंजिल तो मिलेगी ही, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। इस कार्यक्रम के जो जोन प्रभारी हैं आदरणीय श्री वीर सिंह राणा जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मेरा, क्योंकि जब आगाज हो ही चुका है तो मेरा कन्वीनर महोदय से अनुरोध रहेगा, खासकर वॉलीबॉल और कबड्डी, ये तुरंत लंच के बाद ठीक 4 बजे अगर मैच शुरू हो जाए, क्योंकि अभी ठीक है सर, अभी मैट भी बिछानी है। तो मेरे फिर रिक्वेस्ट रहेगी वॉलीबॉल कन्वीनर और कबड्डी के कन्वीनर ठीक लंच के बाद 4 बजे जवाहर पब्लिक स्कूल सुलूनी वर्सेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुलूनी, कबड्डी का पहला मैच। ये बच्चे लंच के बाद तुरंत तैयार हैं। धन्यवाद। हेलो, ये लंच के बाद 4-4:30 बजे के करीब बैडमिंटन के ये जो पहला मैच होगा ये मंजीर और संगनी के बीच, ये बच्चे तैयार रहे। उसके बाद दूसरा मैच होगा कांडी और डांड के बीच, और तीसरा मैच ड्यूर और सलूनी के बीच। ये फर्स्ट राउंड के मैच है। आज 3 मैच हो जाएंगे। धन्यवाद।